आगे चल के दिवाली की तैयारी हो जाएगी, तो दिन बचे कहां? 1-2 दिन तो ही बाकी है। नेक्स्ट वीक में क्या दिन बचेंगे? विक्रम सिंह, विक्रम सिंह ऑफिस है, शनिवार को ऑफिस रहेगा और हमें लग रहा है कल तक, चूंकि शनि रवि बंद रहेगा परियोजना, तो कल शासन से पैसे आ जाएंगे। और 21 से 20 तारीख तक अनुदेशकों का पावना जाता है, शिक्षकों का जाता है। हालांकि कुछ जनपद में नहीं जा पाता है, लेकिन ज्यादातर जनपद में 21 से 20 तारीख तक जाता है। तो 21 से 20 गया, विद्यालय से बनकर बीआरसी गया, बीआरसी से उसको आज 24 तारीख हो गया। और हम लोग इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं कि सारे जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष लगकर अपना 25 तारीख तक हर हाल में अपनी उपस्थिति बीआरसी से लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक मानदेय बिल अपने खंड शिक्षा अधिकारी से साइन करवाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हर हाल में 25 तारीख तक पहुंचा दें, जिससे कि 26 तारीख को आपका बिल बन के 26 से 27, चूंकि बुधवार को पावली बृहस्पतिवार को है, तो यदि 25 तक पहुंचा दे, 26 तक भी पहुंचा दे, तो सोम मंगल में भुगतान हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। शासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 11 वर्षों में पहली बार जो मेरी याददाश्त कर रही है, जहां तक मुझे याद है कि 11 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 1 महीने में 2 बार मानदेय मिलने जा रहा है। 11 वर्षों के इतिहास में जो मेरी याददाश्त है, हो सकता है कभी और मिला हो, लेकिन मेरी याददाश्त तो नहीं है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 11 वर्षों में पहली बार 2024 का जो अक्टूबर का महीना है, 2 बार, एक सितंबर का मिला और फिर एक बार अक्टूबर का, अक्टूबर में ही मिला। मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। ये कोई उपलब्धि नहीं होती है त्योहार पे, वो भी कितना लक्ष्य चला है इस मानदेय को लेकर, कितना कहा गया कि दिवाली पर कुछ मिल जाए। तो चलो, सरकार ने सभी विभागों को दिया तो आपको भी मिल गया। अभी तो क्रेडिट हो जाए, अभी कुछ नहीं मिला है। अनुदेशक शिक्षा मित्र के जब तक हम तो अकाउंट में नहीं चला जाए तब तक कोई भरोसा विक्रम सिंह नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसे प्राणी है, इनकी चिंता जिले के अधिकारियों को नहीं, इनकी चिंता मंडल के अधिकारियों को नहीं, इनकी चिंता शासन में बैठे अधिकारियों को नहीं। इनके तो अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाए तभी हम समझेंगे। टीए, डीए, अनाउंस, भत्ता, यानी कितनी घोषणाएं होती चली जा रही हैं। और जिस दिन पहले ही दिन अनाउंस हुआ, उसी दिन कह दिया गया कि अब कुछ नहीं, अब तो इंतजार करिए, आचार संहिता लग गई। तो मैं इन सब चीजों से अब परे हो चुका और समझ भी चुका कि आखिर अनुदेशक और शिक्षा मित्र का मुद्दा जब आचार संहिता आने को होती है तभी क्यों गर्म होता है। क्या संगठन के लोग भी सरकार के लोगों से मिले हुए हैं, या फिर सरकार जबरदस्ती संगठनों से कहती है? हो सकता है आपको फोन कर देती हो कि अब आइए धरना प्रदर्शन शुरू कर दीजिए, चलिए मैदान में। क्या राज है, ये बड़ा गठजोड़ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही मार्च में, फरवरी में बड़ा सम्मेलन हुआ शिक्षा मित्रों का, और मार्च में आचार संहिता तक ये फाइल दौड़ी, उस मेज पे दौड़ी, इस मेज से वापस आई, और फिर जब चुनाव हो गया, विक्रम सिंह तुम ही थे, जब डीजी साहब के पास एक फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक किसी की फाइल ही नहीं है, आप पेपर तैयार कराइए। वहां एक बड़े नेता थे जो संयुक्त कर्मचारी परिषद के थे, उन्होंने कहा था कि ये तो बात तय पहले से प्रस्ताव था, तो उन्होंने कहा बना ही नहीं था। तो क्या माना जाए? ये कागज पत्थर फाइल और ये वायल, ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इसी खेल में उलझा रहेगा पूरा सिस्टम? क्योंकि जब तक हम नहीं मानते, उदय सिंह के पास जाएंगे, उदय सिंह जब तक अकाउंट में न चला जाए, मुझे नहीं मालूम कि वेतन भी मिल पाएगा दिवाली पे कि नहीं। नमस्कार सर, और हमारे भाई विक्रम जी को नमस्कार, और जो भी सभी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और सर, हालांकि सरकार, जैसा कि रोजाना जो व्याख्यान चल रहा है, जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार सकारात्मक है। और हमारे
शिव कुमार शुक्ला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई उस दिन जिस दिन आचार संहिता लगी, और उसमें कहा गया कि अब आचार संहिता के बाद शिक्षा मित्रों का कुछ भी होना है वो उसके आचार संहिता के बाद होगा। लेकिन इस समय जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो सारी आचार संहिता में हो रही हैं। शिक्षक जो भी शिक्षक कर्मचारी या जो भी लोग हैं उनको 3%